भक्ति बिन नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोय। शब्द इसनी होए रहे, घर को पहुँचे सोए। संत कबीर कहते हैं, भक्ति किए बिना कोई जीव आत्मा मुक्ति नहीं पा सकती, चाहे वे लाख यत्न कर ले। जो गुरु के निर्णय वचनों का प्रेमी होता है, वही सत्संग द्वारा अपने घर को प्राप्त करता है। सतगुरु हमेशा हमें भजन सिमरन करने की प्रेरणा देते रहते हैं। किताबों द्वारा, प्रवचन और सत्संगों द्वारा, उदाहरण और उपमाओं द्वारा हमें बार बार सावधान किया जाता है कि मन बड़ा शक्तिशाली है, जिसे अच्छाई की तरफ मोड़ने और निर्मल करने की जरूरत है। कवि ने कहा है, संसार का सबसे महान विजेता भी जब अपने मन को वश में करने की कोशिश करता है तो अपने आप को एक बच्चे की तरह असमर्थ पाता है। उसे इस मनरूपी संसार पर विजय प्राप्त करनी है, जो इस संसार से बड़ा है तथा जिसे जीतना और भी मुश्किल है। संत महात्मा जानबूझकर ऐसे उदाहरण देते हैं जो हमें गफलत की नींद से जगाते हैं, हमें झटके देते हैं, हम चौकन्ने होकर गहराई से सोच विचार करने पर मजबूर करते हैं। जब फकीर और दरवेश भी जो कुछ हद तक रूहानी तरक्की कर चुके होते हैं कमजोरियों का शिकार हो जाते हैं, तो फिर हमारी क्या बिसात है। हमने तो अभी रूहानियत की पहली सीढ़ी पर भी पाँव नहीं रखा है। रूहानी तरक्की न होने के कारण हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि हम भजन सिमरन द्वारा अपना बचाव नहीं कर सकते। जरा सोचो, हम कितने कमज़ोर हैं और हमारा मन कितना खतरनाक है। एक कहावत है, गुरु केवल मार्गदर्शक ही नहीं, गुरु आग की तरह है, जिसमें से हमें गुजरना है ताकि हमारे अंदर की सब अशुद्धियाँ जल जाएं, खालिस सोना निकल आए। रूहानी मार्ग पर चलने का मतलब है निर्मल होना, पूरी तरह पिस जाना, यानी अपने अहं को मिटाना और अपने अंदर बदलाव लाना। यह सफ़र कठिनाइयों से भरा है, मुश्किल है। सतगुरु का मकसद है सारी मलिनताएं दूर करके शुद्ध सोना बनाकर अपने शिष्यों को निज घर वापस ले जाना। हमें भजन सिमरन द्वारा मन को काबू करके इससे अंतर्मुख करने की जरूरत है, ताकि हम सारी मलिनताओं को जलाकर मन को साफ और निर्मल कर सकें। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जिस तरह सरसों के दाने जब किसी फटे हुए लिफाफे में से निकलकर इधर उधर बिखर जाते हैं तब उन्हें इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, उसी तरह मनुष्य का मन जब कई दिशाओं में भागता है और कई दुनियावी बातों में उलझा रहता है, तब इसे एकाग्र करके टिकाना कोई आसान काम नहीं है। हमारा मन दुनियावी पदार्थों के पीछे भागता रहता है, जिसके कारण कई दिशाओं में फैल जाता है। अपने बिखरे हुए ध्यान को इकट्ठा करने के लिए हमें प्रभु की भक्ति करनी है। सतगुरु कहते हैं, संत मत में कोई नाकाम नहीं होता, फिर तो हमारी जीत पक्की है। ये हुई ना सकारात्मक सोच। सतगुरु जानते हैं कि हम कर सकते हैं, इसलिए हम कर सकते हैं। आओ हम लक्ष्य को सामने रखें और इसे हासिल कर लें। सफ़र चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमारी जीत जरूर होगी। इन मलिनताओं को जला डालो और शुद्ध सोने की चमक को ऊपर आने दो। अगर हम मन को साध कर इसे बस में करके सही दिशा में एकाग्र करेंगे तो हम सब कुछ हासिल कर पाएंगे।